गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 23 सितंबर 2023 के जितनी भी जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, बैंकिंग, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ रहते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपको एक ओवरव्यू पता चल सके कि हमारी सोसाइटी में भी क्या चल रहा है या करेंट में क्या चल रहा है। जो हमारी इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है वो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे हम ज़्यादा डीपली में नहीं, बस एक ओवरव्यू देखते हैं, जो हेडलाइंस रहते हैं, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस रहते हैं उसको। बाकी आप जब अगर आपके पास अगर टाइम मिलता है कि करंट अफेयर को आप स्टैटिक फॉर्म्स में अगर आप उसको कंप्लीट करना चाहो, तो जो टॉपिक्स हम इसमें हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस करते हैं तो आप उसको डीप में जाके पढ़ सकते हो। जैसे कि आज जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ या कहाँ से क्वेश्चंस निकल के पूछे जा सकते हैं। आज का जो हमारा पहला न्यूज़ है वो है नेशनल न्यूज़। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो सीनियर बीजू जनता दल लीडर्स हैं उनके द्वारा क्या है, परमीला मलिक है, उनके द्वारा फर्स्ट स्पीकर उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या है अपॉइंटमेंट किए गए, यानी कि इलेक्टेड हुई है। फिर बात करते हैं कि कब, तो फ्राइडे को। और वहाँ जो हमारी परमीला मलिक है वो उड़ीसा की पहली वुमेन स्पीकर बनी है स्टेट की। चीफ मिनिस्टर एंड बीजेडी जो प्रेसिडेंट है नवीन पटनायक, उनके द्वारा क्या है नॉमिनेट किया गया है जो परमीला मलिक है उनको स्पीकर के पोस्ट के, यानी कि स्पीकर के पोस्ट के लिए। तो यहाँ से आपसे देखिए क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। यहाँ से आपसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में क्वेश्चंस निकल के आ सकता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि करंट अफेयर के बेस पे कि ये बताइए कि जो प्रमिला मलिक है वो किस स्टेट की स्पीकर बनी है। या फिर आपसे जो भी प्रोसेस है कि आप गवर्नमेंट के रिगार्डिंग उसमें पूछ सकता है। तो यहाँ से आप किसके बारे में, तो जो हमारी कंट्री की स्पीकर्स हैं, सेंट्रल लेवल की जो स्पीकर्स हैं और स्टेट लेवल पे जो स्पीकर्स होते हैं, आप उनके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला जो न्यूज़ देखते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है वो भी हमारे एक नेशनल न्यूज़ से ही है। इसमें अगर हम बात करते हैं नेशनल मेडिकल जो कमीशंस है वो ग्लोबली रिऑर्गेनाइजेशन उन्हें दे दिया गया, यानी कि मान्यता मिल चुकी है, जिससे कि जो इंडिया की जितने भी जो मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो वर्ल्ड लेवल पे यानी कि ग्लोबली क्या कर सकते हैं, अब प्रैक्टिस कर पाएंगे। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है वो है हमारा समिट एंड कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग में। देखिए, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इनएरोगेट किया गया है जितनी भी जो इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस 2023 है। कहाँ पे, तो विज्ञान भगवान में। तो 23 सितंबर 2023 को सुबह 10 बजे उनके द्वारा क्या है ये अनाउंस किया गया। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसमें एड्रेसेस भी किया गया, यानी कि ये जो इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस है इस ओकेजन्स पे क्या है जन समूह को भी इसमें संबोधित किया गया था। इसका जो थीम रखा गया था, यानी कि जो विषय रखा गया था वो क्या रखा गया था, इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल के आ सकता है, यहाँ से आपको क्या है ये स्टेटमेंट के बेस पे भी आपसे क्वेश्चंस निकल के पूछा जा सकता है। या जैसे कि हम बात करते हैं जस्टिस डिलाई के ऊपर से आपसे क्वेश्चंस निकल के पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह सकता है कि आप जस्टिस डिलाई से क्या मतलब समझते हो। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी न्यायिक वितरण प्रणाली है उसमें जो उभरती हुई चुनौती है वो किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस तरीके से भी क्या है क्वेश्चंस निकल करके आ सकते हैं इस बेसिस पे भी। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है वो इंटरनेशनल के रिगार्डिंग में है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फ्री फ्रॉम फूड, जो दुबई के अंदर, दुबई के होटल्स के अंदर एक इवेंट चलाया जा रहा था, तो वो सक्सेसफुली क्या है अब क्लोज हो चुका है, जो कि हमें 20 से और 21 सितंबर को देखने को मिला था। आप देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस निकल के पूछा जा सकता है। देखिए, जो फ्री फ्रॉम फूड है तो उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो फ्री फ्रॉम फूड इवेंट है क्या अगर हम अपनी कंट्री में चलाएं या ऐसी कंट्री में चलाएं जहाँ पे भूखमरी या हंगर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। या ये भी पूछा जा सकता है क्या जो फ्री फ्रॉम फूड जो इवेंट है वो क्या ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रोवर्टी अगर हम हंगर की बात करते हैं तो अगर आप उसमें एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करो तो उसमें आपको पहले या दूसरे स्थान पे देखने को मिलेगा। जिसमें हम बात करते हैं न्यूट्रिशंस के बारे में भी बात करते हैं, जी आप बात कीजिए राइट टू आर्टिकल 21 जो कि हमारा
राइट टू लाइफ है, तो उसमें भी क्या है कि एक न्यूट्रिशंस का अधिकार हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ से भी निकल कर के आ सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए जो फ्री फ्रॉम फूड है, तो इस इवेंट पे हमारे कंट्रीज में जो हंगर्स है उस पर कैसा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, या क्या हम फ्री फ्रॉम फूड इवेंट को चला करके क्या हम अपने कंट्री में जो हंगर्स है उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट बना करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आप फ्री फ्रॉम फूड की इवेंट की क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप इस टॉपिक को ब्रीफली आर्टिकल्स में जा करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है वो डिफेंस के रिगार्डिंग में। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर डिफेंस की तैयारी कर रहा है, जैसे कि एनडीए की हो गया, तो उसके लिए ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा पार्टिसिपेट करेगा किसमें, जो 19th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है यूनाइटेड स्टेट के साथ, जो कि जो युद्ध अभ्यास होगा वो हमारा 2023 में कहाँ पे, तो अलास्का में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ से आपके अलास्का यानी कि जो अलास्का है, तो उसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसके लोकेशंस के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, यानी कि आपको यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी निकल के आ सकता है और डिफेंस के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस निकल करके आ सकता है। अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ साथ क्या है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेजेस हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ दोनों मिलिट्रीज के द्वारा एक्सचेंजेस किए जाएंगे, और जो दोनों नेशंस की जो मिलिट्रीज हैं उनके बीच की जो संबंध है उनको और भी ज़्यादा क्या किया जाएगा, स्ट्रेंथिंग किया जाएगा, यानी कि और भी ज़्यादा उसको मजबूत किया जाएगा। इसलिए भी इसमें क्या है, यानी कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज इसमें शामिल है। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भी, यानी कि स्पोर्ट्स न्यूज़ है। इसमें अगर हम बात करते हैं जो सुवी रेडफ्रेन है, वो पहली फीमेल, अगर हम बात करते हैं एम्पायर रहेंगी, स्टैंड रहेंगी कहाँ पे, मैन क्लास जो मैच है इंग्लैंड में जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हमें ये देखने को मिलेंगे। आफ्टर बिंग इनकी अपॉइंटमेंट के बाद ही क्या है, यानी कि इनकी अपॉइंटमेंट जो कि कंट्री चैंपियनशिप गेम बिटवीन जो हमारा यानी कि क्लेमोर गेन और बात करते हैं डेड बियंसरे जो कंट्री क्रिकेट बोर्ड है उनके द्वारा ये फ्राइडे को कहा गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है वो भी आपको क्या है, डिफेंस के रिगार्डिंग में। तो जैसे कि यहाँ पे आप बात कर सकते हैं साउथ चाइना सी, या हम इंटरनेशनल, देखिए वो साउथ चाइना सी से रिगार्डिंग में आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको ये बताना है कि जो सेमेक्स एक्सरसाइज है वो किन दो नेशंस के बीचों में कंडक्ट की जाती है, देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर हम सेमेक्स की बात करें, जो सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो एक मिलिटेरियन एक्सरसाइज है जिसमें दोनों देशों की नौसेना के द्वारा क्या है इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। तो अगर हम इसमें बात करें कि देखिए सिंगापुर के जो चोंगिंग नौसेना बेस पर क्या है इसको आयोजित किया जाएगा, कब, तो 21 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में। यहाँ पे तो आरएसएस सिंगापुर जो कि हमें देखने को मिलेगा शंघाई नेवल बेस पे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सी फेस की बात करें तो 25 से 28 सितंबर के बीच में हमें ये कहाँ देखने को मिलेगा, जो साउदर्न रीचेस है, कहाँ पे, तो साउथ चाइना सी में, जो कि इंटरनेशनल वाटर बॉडीज है, तो वहाँ पे हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है वो क्या है, इंटरनेशनल अफेयर्स न्यूज़ से किससे रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ से क्या है, ये आपसे अगर हम बात करते हैं आर्कोलॉजिस्ट की बात करते हैं, रिसर्चर्स के बेस पे पूछा जा सकता है कि जो भी हमें एशियंट चीज़ें मिले उसके रिगार्डिंग में। देखिए जो रिसर्चर्स थे उनके द्वारा ये कहा गया है कि एक वुडन स्ट्रक्चर्स पाया गया है जो कि 2 इंटरलॉकिंग लॉक से बना हुआ है, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं लार्ज फ्रूटेड जो विलो ट्रीज है उससे बना है। और अगर हम बात करते हैं इसके साथ ही क्या है, जो नॉटेज, अगर हम बात करते हैं डिलिबरेटली, मतलब कि अगर हम बात करें कि जो इसमें 2 इंटरलॉकिंग लॉक से बना होगा, और जिसमें अगर हम ऊपरी हिस्से में बात करते हैं तो जानबूझ करके क्या एक पायदान बनाया गया है ताकि वो लगभग 4,76,000 साल तक पहले से ही क्या है, अगर हम पहले समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या है बनाया गया, और ये किसके द्वारा कहा गया है, रिसर्चर्स के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है वो आपको देखने को मिलेगा, एक नेशनल न्यूज़ देखने को मिलेगा। नेशनल न्यूज़ में अगर हम बात करते हैं जो पलक शर्मा है उनके द्वारा मध्य प्रदेश यानी कि उनको मध्य प्रदेश के जो एकलव्य अवार्ड है 2022 के लिए उन्हें क्या है अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ से आपसे क्या है एकलव्य अवार्ड के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो जो पलक शर्मा को इस अवार्ड में दिया जाएगा तो कितना, तो 1 लाख कैश राशि यानी कि 1 लाख कैश रुपए मेडल
और उसके साथ में ही क्या है कि उन्हें एक यानी कि सिटिकेशंस भी दिया जाएगा, जिसमें यानी कि आप कह सकते हो कि जो एकलव्य पुरस्कार यानी कि एकलव्य जो अवार्ड है उसमें एक सर्टिफिकेशन, 1 लाख कैश प्राइज और एक क्या है मेडल इसमें इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है वो वेस्ट बंगाल से, यानी कि वेस्ट बंगाल का, ये भी आपने यानी कि हम नेशनल न्यूज़ में या आप इसको स्टेट न्यूज़ में रख सकते हो। देखिए अगर हम बात करते हैं जो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है सीवी आनंदा बोस, उनके द्वारा क्या है फ्लैग दिखाया गया है किसमें, तो साइकिल रैली में, जो कि वर्ल्ड कार फ्री डे को जो फ्राइडे सितंबर 22 सितंबर को हम यानी कि वर्ल्ड कार फ्री डे के रूप में क्या है हमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है अगर हम बात करते हैं उनके द्वारा इस ओकेजन्स पे ये अनाउंस किया गया है कि जो कला क्रांति मिशन है जिसमें कि क्या है जिसमें क्या है कि जो दुर्गा पूजा के ओकेजन्स पे क्या है 33 वुमेन को क्या है इस पे अवार्डेड भी दिए जाएंगे। और उनके द्वारा ये भी अनाउंसमेंट किया गया था कि जो साइडलाइंस है जो वुमेन्स रिजर्वेशंस है किसमें, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो पास हो गया था उसके बेसिस पे, यानी कि बोस ने संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर इस तरह की घोषणा उनके द्वारा की गई है। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है वो बैंकिंग के रिगार्डिंग में। तो देखिए जो हमारी कंट्री का जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ट्यूसडे को उनके द्वारा क्या अनाउंस किया गया है जो हमारा यानी कि इंस्टीट्यूशंस है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें हम बात करते हैं प्रूडेंशियल रेगुलेशंस, जो कि हमारे बेसल थर्ड होगा। इसमें अगर हम बात करते हैं आपको कैपिटल फ्रेमवर्क यानी कि एक्सपोर्ट्योर नॉर्म्स, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशंस, वैल्यूफिकेशंस, फिर बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो नॉर्म्स, रिसोर्सेज राइजिंग नॉर्म्स, किसके लिए, तो जितने भी जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए क्या है डायरेक्शंस जारी किया गया है 2023 के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में। अगर हम बात करते हैं यानी कि हरमनप्रीत सिंह और जो हमारे लोविना ब्रोगोहियन है उनके द्वारा क्या है एशियन गेम जो 2023 का है उनमें उनके द्वारा क्या है फ्लैग बैरियर्स किया जाएगा, यानी कि जो ध्वजवाहक है वो इन दोनों के द्वारा ही किया जाएगा। अगला जो न्यूज़ देखते हैं, आज का जो लास्ट हेडलाइंस न्यूज़ है उसमें अगर हम आज का लास्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखें तो देखिए असम की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा क्या है एक मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान शुरू किया गया है। इसमें अगर हम बात करें साथ अपने जो उनकी भी जो युवाएं हैं उनको सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर के लिए क्या है एक नए युग की शुरुआत उनके द्वारा किया गया है। फिर देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये जो योजना है इसका जो मेन उद्देश्य है यानी कि जो एम है लक्ष्य है वो क्या है 2 लाख जो यूथ हैं उनको 2-2 लाख रुपए, यानी कि जो कैपेबल यूथ है यानी कि जो हम बात करते हैं योग्य यूथ हैं उनको 2-2 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि क्या है स्टेट के जितने भी जो यूथ हैं उन्हें उनके यानी कि ब्राइट फ्यूचर और अधिक आत्मनिर्भर बनने यानी कि आत्मनिर्भर भविष्य का मार्ग इसमें दिखाया जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ जिसमें हमने स्टेट, इंटरनेशनल, डिफेंस, बैंकिंग के रिगार्डिंग में क्या है न्यूज़ डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमारा हेडलाइंस इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कशन है इससे आपको एक ओवरव्यू पता चल रहा होगा कि आपको किस टॉपिक पे या किस मैटर पे किस करंट अफेयर किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो या आपको वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।